हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, क्योंकि इसमें कीवर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल आर सेट टू बी को एस टी बी में लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं एक एंगल को मैं एक थीटा मानू, लेट फर्स्ट एंगल विथ थीटा। तो दूसरा क्या एंगल होगा, सेकेंड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम ऑफ एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बीच के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। लेट्स से इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC। ठीक है, तो ये हमारा, ये तो ऑब्वियस 90, ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब मान लो ये बेस है और मैं शॉर्ट नोटेशन यूज करता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जो एंगल के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मैं इस एंगल में के करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा हुआ, ये, और परपेंडिकुलर ये, और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बेस ये हो गया हमारा, और करस्पॉन्ड और परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो साइन मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं मैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये हमारा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AC, और AB क्या है, मैंने साइड्स को इसका लेंथ B माना है, और ये इस H। ठीक है, और आप देखो, अब जब आप cos थीटा कैलकुलेट करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो गया, B होगा ना। cos थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था बच्चों, जो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो B अपॉन H दैट इज AB अपॉन AC। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट कह सकते हो। तो ये आप बहुत जगह इसका यूज कर सकते हो। हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इसका यूज होगा। जैसे आप बहुत सारे एंगल है, जैसे आप वेल नोन एंगल के बारे में जानते हो, जैसे साइन 30, कॉस 30, टेन 30 या टेन 60, इस सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा आपको साइन 46, तो आप उसको मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, या कुछ ऐसा रिजल्ट रहा है जो साइन 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 अप टू 10 89 इक्वल्स टू वॉट, या साइन 72 इंटू कॉस 8, ऐसे करके कुछ भी डिराइव करना हो, तो देन वी विल यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिजल्ट। तो इसी तरह हम सिमिलरली क्या प्रूव करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब मैं एक डिराइव कर दिया बच्चों, तो सिमिलरली ये सारा डिराइव हो जाएगा। तो मैं सारा रिजल्ट एक एक करके लिख लेता हूं। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा
इक्वल्स टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। मैंने एक रिजल्ट डिराइव कर दिया ये वाला, और ये आप लोग ये सारे जितने भी रिजल्ट हैं 1 2 ये सारे आप लोग डिराइव कर लेना, क्योंकि जैसे सिमिलर मैंने फर्स्ट के लिए किया है, मैं उसी तरह ये सारे डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका यूज कहाँ पर है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू अप टू tan 89 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोगों ने क्या tan का किसका हम लोगों ने वेल नोन टेबल में याद किया था, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यूज हमें पता थी। इसका 1 होता है, इसका 1/√3। लेकिन क्या आपने 1 डिग्री 2 डिग्री का पढ़ा है? नहीं। अब हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने ये यहाँ पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और उसी से कुछ कंप्यूट करके हमें एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन की मिल जाएगी। तो आप क्या करो, tan 1 डिग्री, ठीक है, इसको मैं tan 89 के साथ रखता हूं। इससे फायदा क्या होगा, tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 89 इक्वल्स टू tan 89 इक्वल्स टू कितना होगा, tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या होगा, cot 90 माइनस 89। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, tan 1 इंटू cot 1 क्या होगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इससे हमारा फायदा होगा। तो इसको क्या करो आप, tan 89 के साथ कंबाइन करो इंटू tan 2, और यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले tan 88 इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आप किसको tan 3 डिग्री इंटू tan 88 यानी 87 डिग्री। ठीक है बच्चों, अप टू tan 44 डिग्री इंटू क्या होगा आप बताओ, tan 44 तो ये कितना हो जाएगा, tan 46 डिग्री, और एक tan 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं इस tan 89 को क्या लिख सकता हूं, अभी हमने पढ़ा है जो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, cot 90 माइनस थीटा। तो मैं tan 89 डिग्री को क्या लिख सकता हूं बच्चों, cot 90 माइनस 89 डिग्री, यानी ये किसके बराबर हो गया, tan 89 जो है वो cot 1 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 1 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 89 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 2 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 88 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 3 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 87 डिग्री। समझ आ रहा है ना, बस मैं इस रिजल्ट का यूज कर रहा हूं, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरह ये क्या होगा, tan 44 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 46 डिग्री, और लास्ट में हमारा tan 45 है। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, tan 45 1 होता है। तो अब इसको करो, तो ये हमारा कितना हो गया, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। ठीक है, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री
ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई, और 44 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री इंटू 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आपको एक, मैंने जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, तब आपने एक चीज पढ़ा होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। नहीं याद आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ। tan थीटा का क्या होता था फॉर्मूला बच्चों, p/b, और कॉट थीटा तो जस्ट tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसको मैं b/p लिखूंगा, तो दोनों कैंसिल करो, दैट विल गिव 1, ठीक है। तो यहाँ है देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट विल प्रोड्यूस 1, ये भी 1 देगा। इसी तरह tan 3 इंटू कॉट 3 भी 1 देगा। तो ये हमारा सारा क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 टू, और ये tan 45 ऑलरेडी 1 है। अब सारे 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव 1। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया इसका, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1। तो ये कंप्यूट करना की हेल्प से हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से हमने इसे कंप्यूट किया। नहीं तो आप बताओ, इससे पहले हम लोगों ने जो रिजल्ट पढ़ा था इससे नहीं हो पाता। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है।